अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, ठीक है, बुलेट यहाँ पे गोली, बंदूक की गोली ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। अच्छा मान लो यहाँ पे कोई वुडन ब्लॉक है ऐसा, और एक बुलेट, जो बुलेट की गोली है, मान लो ये बुलेट है, ठीक है। तो ये बुलेट आ रही है कितनी, अच्छा पहले तो इसका मास दे रखा है 10 ग्राम, तो ये 10 ग्राम है, इसको कन्वर्ट कर लो 10/1000, क्योंकि केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया 0.01 kg, ठीक है, क्योंकि बुलेट है, गोली है, हल्की होगी, तो 0.01 kg हो गया। उसके बाद कह रहा है ट्रैवलिंग हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड विद अ वेलोसिटी, तो ये ट्रैवल कर रही है ना, ठीक है, स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू अ रेस्ट, तो देखिए रेस्ट भी दे रखा है, कम्स टू अ रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, और इनिशियल जो है वो 150 की स्पीड से जा रही थी, तो 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मेरे पास मास दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली गोली जब इसको लगेगी तो रुक जाएगी ना, तो वो रेस्ट पे आ गई। नाउ कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, मतलब पेनिट्रेशन का मतलब क्या, ये जाते जाते जब इसके अंदर घुस गई गोली, यहाँ पे चली गई अंदर, ठीक है, तब कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी फोर्स निकालना है, ठीक है, ध्यान से सुनना। फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन अ बुलेट। नाउ सी, आपको m दे रखा है, कन्वर्ट करके ले लिया केजी में, u दिया है, v दिया है, f दिया है, f निकालना है। f निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ना हमारे पास मास है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पहले के प्रीवियस एग्जांपल्स में भी किया, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो v कितना है हमारे पास 0, माइनस u कितना है 150 मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट बराबर है, तो -150 कर लो, डिवाइडेड बाय, अच्छा टाइम भी दे रखा था यहाँ पे 0.03 सेकेंड्स, 0.03 सेकेंड्स, ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए 0.03 सेकेंड्स। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे a, ये हो जाएगा -150 अपॉन 0.03, 2 नंबर और पॉइंट है, इसको हटा लो, 2 0 यहाँ डाल लो, ठीक है। तो ये क्या बचा, ये बचता है -15,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 5 जा, तो हमको मिलता है a कितना मिला -500, ठीक है। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो रुकने वाला है ना, उसकी गति जो है वो धीमी होने वाली है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, ठीक है। जब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, मास ऑलरेडी दे रखा है, फोर्स कैलकुलेट करना आसान है, F इक्वल्स टू मास की वैल्यू देखिए यहाँ पे 0.01 था, तो 0.01 kg लिख देता हूँ, इनटू एक्सेलरेशन क्या है -500, जो कि मीटर पर सेकेंड में आएगी, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 500 1 जा 500, ठीक है, प्लस माइनस माइनस भी लिखना है। अब देखिए दो जीरो बाद पॉइंट है ना, 500 1 जा 500, 2 जीरो पॉइंट भी है ना यहाँ पे, 500 इंटू आप जब करोगे मल्टीप्लाई तो 5000 कुछ आएगा, एक सेकेंड ना, सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पे देखिए एक बार, ये 3 5 एंड पीछे के 3 0 रह गए थे यहाँ पे, हाँ, तो 3 0 डालना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे एक और 0 डालना पड़ेगा, ठीक है। तब ये 5000 हो गया, 5000 1 जा 5000, लेकिन दो नंबर बाद यहाँ से देखिए पॉइंट है, 2 नंबर बाद, तो 2 के बाद पॉइंट यहाँ डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा -50, एंड क्योंकि हमने फोर्स निकाला है तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन, ये ना केजी मीटर पर सेकेंड जो आता है ना यहाँ पे, केजी मीटर पर सेकेंड, उसी को हम लिखते हैं न्यूटन करके, तो फोर्स आपका मिल जाता है -50 न्यूटन, ठीक है। एक बार फिर से देखिए मैंने क्या किया है, देखिए मास मुझे दिया था 10 ग्राम, जो कि मैंने 0.1 kg में कन्वर्ट कर लिया, बोल रहा था एक बुलेट है, बुलेट आई, एक
वुडन ब्लॉक को चीरती हुई, पेनिट्रेट करते हुए गई आगे, तो हमें निकालना है फोर्स कितना है उसका। ठीक है, फोर्स कितना उस वुडन ब्लॉक पे एग्जर्ट हुआ। मास दिया था 10 ग्राम, कन्वर्ट कर लिया। इनिशियल वेलोसिटी जब उस गोली निकली तो 150 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से निकली थी। ऑब्वियसली लगने के बाद रुक जाएगी, तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। 0.03 सेकंड में ये काम हो गया भाई। 0.03 सेकंड आप ले लीजिए टाइम। अब आपको फोर्स कैलकुलेट करने बोला है, लेकिन फोर्स के लिए आपको चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन। आपके पास मास है लेकिन एक्सेलरेशन था नहीं, तो एक्सेलरेशन यहां हमने इस फॉर्मूले से निकाला। ठीक है, v माइनस यू की वैल्यू पुट करी, टाइम की वैल्यू पुट करी, तो कैलकुलेट करके आया। यहाँ पे एक जीरो मैं कम लिख दिया था, तो यहाँ पे एक जीरो कम डाला था, इस वजह से 5 न्यूटन आ रहा था। ठीक है, तो बस वो 3 जीरो डालिए, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3, तो 3 जीरो, यानी एक्सेलरेशन माइनस 5000 न्यूटन आया। तो माइनस 5000 इंटू 0.01 करोगे तो माइनस 50 न्यूटन इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, आसान था, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट था नहीं। अच्छा, एक चीज़ और रह गई थी यहाँ पे हमारा सॉल्व करना, वो ये था कि एक्सेलरेशन तो आ गया, लेकिन उसने ना कैलकुलेट द डिस्टेंस भी पूछा था। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही क्यों सेलेक्ट किया, और दो भी थे हमारे पास। तो देखिए, इसमें हमारे पास a है जो अभी निकाला, हमारे पास u है, ठीक है, हमारे पास टाइम भी दे रखा है, तो बस, और है ना, तो सारी चीज़ें है, u है, t है, a भी है, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। यहाँ लिखते हैं u की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 150 प्लस, सॉरी इंटू में ना, u इंटू टी, इसको इंटू कर लीजिए, इंटू टी। टी कितना है, 0.03 प्लस हाफ इंटू ए दिया है -5000 इंटू टी का स्क्वायर, यानी फिर से 0.03 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है। जब ये सॉल्व होगा तो 15 3 45, ठीक है, इसका एक जीरो डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 2 नंबर वो यहाँ पे, प्लस देखिए कैंसिल होता है, 2 1 जा 2, 250 जा, पीछे का एक जीरो, ये माइनस में याद रखिए। ठीक है, तो यह आएगा -2500 इंटू 0.03 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 0.0009। ठीक है, जब आप इसको लिखेंगे तो का आंसर आएगा 4.50 प्लस, अच्छा ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, माइनस लिख देते हैं, 25 9 जा कर लीजिए, 225, और इसके 2 जीरो डाल दीजिए। ठीक है, लिख दिया, लेकिन इसके कितने, 1 2 3 4 बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 4 बाद पॉइंट, तो यहाँ पे आपका बचता है 4.50 माइनस 2.25। ठीक है, तो 4.50 में से 2.25 गया तो आपको बचेगा 2.25। ठीक है, यह है आपका डिस्टेंस। क्या समझा, ध्यान से देखिए, डिस्टेंस निकालना रह गया था। डिस्टेंस में फॉर्मूला डाल दिया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस जो है वो डिस्टेंस होता है आपका। वैल्यूज आपको दे रखी थी, यू दिया था 150 इंटू 0.03 प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू डाल दी, टी की वैल्यू डाल दी, टी का स्क्वायर करके लिख दिया, यहाँ पे कैंसिल करके लिख दिया, सारी वैल्यूज आ गई, 4.50 आ गया। ये प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन किया तो आपका डिस्टेंस भी निकल गया। ठीक है।